Welcome back everyone. Myself Anamika Sharma. So today we will discuss about nitrogen assimilation. राइट इससे पहले एक लेक्चर आ चुका है नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर, जिसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं. राइट नाइट्रोजन में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होती है, जैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन. इसके साथ साथ एक रिसेंटली डिस्कवर्ड बैक्टीरियल प्रोसेस के बारे में भी पढ़ा, विच इज़ एनामॉक्स. राइट ये सारी चीज़ें हम पीछे वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं. सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नाइट्रोजन एसिमुलेशन, कि प्लांट में नाइट्रोजन कैसे एसिमुलेट किया जाता है. राइट प्लांट में अपटेक तो हो गया, आपको मैंने पीछे भी बताया कि दो फॉर्म जो होती हैं वो अपटेक करी जाती हैं. एक होती है नाइट्रेट वाली फॉर्म, NO3 वाली फॉर्म. राइट और एक होती है अमोनियम आयन वाली फॉर्म, NH3 या NH4. ये दोनों अपटेक कर ली जाती है प्लांट के थ्रू. ठीक है, तो प्लांट में जब ये फॉर्म अपटेक होती है तो क्या किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है. उनमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देखे जाते हैं. तो आज हम वही देखने वाले हैं कि नाइट्रोजन एसिमुलेशन होता कैसे है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाइट्रोजन एसिमुलेशन. सो जैसा कि हमें पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बना हमारे पास नाइट्रेट. राइट NO3 इज़ अ नाइट्रेट. नाइट्रेट कन्वर्ट होता है किस में, नाइट्राइट में, NO2 वाली फॉर्म में. राइट और नाइट्राइट अगेन चल के किस में कन्वर्ट होता है, अमोनियम आयन में. ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. और अमोनियम आयन हमारा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है. राइट तो इनको कौन कन्वर्ट करवाता है, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं. और इसके साथ साथ ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से इनके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं. राइट ये सारी चीज़ें. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्टली हमें पता है कि नाइट्रेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में. तो कौन कन्वर्ट करवाता है, तो आपको एक एंजाइम पता होना चाहिए, विच इज़ नाइट्रेट रिडक्टेज. नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करवाता है. ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेज को क्या चाहिए होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, जो कि होता है NADPH. क्या होता है, NADPH. ठीक है, NADPH क्या करेगा, नाइट्रेट रिडक्टेज के साथ काम करेगा और ये पूरी प्रोसेस को एक रिड्यूस कर देगा. फिर बनेगा हमारे पास नाइट्राइट. नाइट्राइट को कन्वर्ट करवाता है, नाइट्राइट कन्वर्ट होता है अमोनियम आयन में. कौन कन्वर्ट करवाता है, तो यहाँ पे भी सेम नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम काम कर रहा होता है. इसको भी एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, विच इज़ अ फेरिडॉक्सिन. राइट इसको भी एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, सो दैट ये किस में कन्वर्ट हो पाए, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो पाए. और अगेन अमोनियम आयन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं. तो इसको हम अभी देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द नाइट्रेट रिडक्टेज. राइट तो नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. फर्स्टली इट इज़ अ होमोडाइमेरिक एंजाइम. होमोडाइमेरिक, व्हाट इज़ होमोडाइमेरिक, एज अ नेम इंडिकेट दैट. डायमेरिक का मतलब होता है टू और होमो का मतलब होता है सेम. तो इसके पास दो सब यूनिट होगी, लेकिन वो दोनों सब यूनिट कैसे होगी, सिमिलर सब यूनिट होगी. राइट इसके साथ साथ इसके पास 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. अब आपको, अगर आपने एंजाइम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा व्हाट आर द प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है, जो एंजाइम के साथ क्या करते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, सो दैट दीज आर द नॉन प्रोटीन पार्ट. राइट एंजाइम के साथ कैसे काम करते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट की तरह काम करते हैं और एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होते हैं. बाय कोवलेंटली भी बाउंड हो सकते हैं और नॉन कोवलेंटली भी बाउंड हो सकते हैं. तो यहाँ पे 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन कौन से हैं, एक है FAD, हीम और टेरिन. राइट MOP हम इसको बोलते हैं. ठीक है, तो ये 3 ग्रुप आपसे बार बार पूछे जाते हैं कि नाइट्रेट रिडक्टेज में कौन से 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. तो वो होते हैं FAD, हीम, टेरिन. और नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है एक होमोडाइमेरिक एंजाइम है. राइट लोकेशन, व्हाट आर द लोकेशन, मिलेगा कहाँ पे, सो इट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोसोल. कहाँ पे मिलेगा, साइटोसोल में मिलेगा. ठीक है, और इस अभी मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि रिड्यूसिंग एजेंट इसके साथ कौन काम कर रहा होता है, NADPH. राइट ये चीज़ें हो गई नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड आता है नाइट्राइट रिडक्टेज. नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज इज अ मोनोमेरिक. मोनोमेरिक का मतलब होता है इसके पास सिंगल ही यूनिट होगी और एक क्या है, मोनोमेरिक एंजाइम है. इसके पास 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ FeS4 और सीरोहीम. ठीक है, ये दोनों प्रोस्थेटिक ग्रुप किसके होंगे, ये होंगे नाइट्रेट रिडक्टेज के, Fe4S4 एंड सीरोहीम. राइट लोकेशन क्या है, लोकेशन इज इन द प्लास्टिड. कहाँ पे मिलेगा, प्लास्टिड में मिलेगा. ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन काम कर रहा होता है, आपको ऊपर भी बता दिया मैंने, फेरिडॉक्सिन काम कर रहा होता है. ठीक है, कहाँ पे बोला,
सेकेंड, ये देखो यहाँ पे आपको मैंने बोला कि नाइट्रेट रिडक्टेज की लोकेशन क्या बोली, साइटोसोल में, और नाइट्राइट रिडक्टेज की लोकेशन क्या बोली, प्लास्टिड में. Reducing agent ferredoxin in case of nitrite reductase. Reducing agent in case of nitrate reductase is NADPH. राइट. तो हमारे पास बन गया अमोनियम आयन या अमोनिया, उसको कन्वर्ट किया जाता है अमाइनो एसिड में. ठीक है, अमाइनो एसिड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो देखते हैं. सो अमाइनो एसिड में क्यों कन्वर्ट किया जाता है पहले आपको वो पता होना चाहिए. राइट, अमोनिया क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में. तो होता ये है कि अमोनियम जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं. राइट, तो प्लांट क्या करता है, टॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए अमोनियम को रैपिडली कन्वर्ट करता है किसमें, अमाइनो एसिड में, सो दैट टॉक्सिसिटी क्या हो सके, अवॉइड हो सके. राइट, तो होता ये है कि टू स्टेप प्रोसेस होती है. फर्स्टली यहाँ पे फर्स्ट एंजाइम जो काम कर रहा होता है वो होता है ग्लूटामाइन सिंथेटेज. सेकेंड एंजाइम जो यहाँ काम कर रहा होता है वो होता है गोगैट, जिसका नाम होता है ग्लूटामाइन टू ऑक्सीग्लूटरेट अमाइनो ट्रांसफेरेज. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है. तो होता ये है कि अमोनियम आयन किसके साथ बाइंड करता है, ग्लूटामेट के साथ बाइंड करता है. ठीक है, अमोनियम आयन किसके साथ बाइंड करेगा, ग्लूटामेट के साथ, और इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूटामाइन में. ग्लूटामाइन में कौन कन्वर्ट करवाने का काम करेगा, तो यहाँ पे एंजाइम काम कर रहा है ग्लूटामाइन सिंथेटेज. सिंथेटेज है मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, एटीपी लग रहा है. तो ये बेसिक सी चीज़ है, एक होता है सिंथेज, एक होता है सिंथेटेज. सिंथेज में क्या होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो सिंथेटेज एंजाइम्स होते हैं उनको क्या होता है, एटीपी चाहिए होता है प्रोसेस को आगे प्रोसीड करने के लिए. राइट, तो बन गया ग्लूटामाइन. अब ग्लूटामाइन बाइंड करता है, नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, ग्लूटामाइन ज्वाइन करता है किसके साथ, अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ. राइट, और अल्फा कीटोग्लूटारेट के ऊपर एक अमाइड बॉन्ड लगाता है. ठीक है, और इसको कन्वर्ट करवा देता है किसमें, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामेट विद द इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नेम्ड एज अ गोगैट, दैट इज ग्लूटामाइन टू ऑक्सीग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफेरेज. तो ये पूरी प्रोसेस जो अमाइनो एसिड बनाने की है वो दो स्टेप में चलती है. पहले में ग्लूटामाइन सिंथेटेज काम कर रहा होता है और सेकेंड स्टेप में गोगैट काम कर रहा होता है. ठीक है, तो ये है पूरी प्रोसेस नाइट्रोजन एसिमिलेशन की. ठीक है, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं. जो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आपको मैंने बता दी. इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम. राइट, और इसके साथ साथ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कवर करेंगे, और इसके साथ साथ हम नड्यूल फॉर्मेशन भी पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. राइट, so thank you so much for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.